नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जयकुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये कंसेप्ट 1 और ये डे 2 है। तो अभी जो हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं और आपको बता दें, है ना, कि 100 डे 100 कंसेप्ट, है ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की कर रहे हैं, आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप 12th इंग्लिश हो गया, है ना, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे 100 डे 100 कंसेप्ट के माध्यम से आपको A to Z इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करा देंगे, ताकि ये सभी एग्जाम में आपको बेनिफिट करके देगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अब एक बात समझ लीजिए। देखिए, इस सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की नीड पड़ती है ना जी। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब की नीड पड़ती है। अच्छा, बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस होता है, इंपरेटिव होता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर, है ना। अगर आपके पास सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब प्रश्न ये उठता है, देखिए, सब्जेक्ट बनने की औकात या तो नाउन या तो प्रोनाउन को होती है। देखिए, यहाँ पे जो वर्ब है ना, ये वर्ब है, वर्ब का भी होता है प्लूरल और इसका भी होता है सिंगुलर। तो समझिए सबसे पहली बात कि जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए, नाउन का जन्म कहाँ होता है? बोलेंगे सर सिंगुलर में। और नाउन में अगर आप एस या ई एस जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल। जैसे देखिए, CAT कैट मतलब कितना बिल्ली? एगो बिल्ली। इसमें एस लगा दिए तो कितना बिल्ली? एक से अधिक बिल्ली। तो ये समझ लीजिए कि नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल। क्या बनता है? प्लूरल। जैसे हमने कहा रैट मतलब कितना चूहा? एक। और रैट्स मतलब एक से अधिक चूहा। इसका मतलब जो भी नाउन होगा उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। अब नाउन को हम कैसे पहचानेंगे? तो नाउन को पहचानने का सिंपल सा कंसेप्ट है कि दुनिया में जो भी नाम होगा, चाहे किसी पर्सन का, चाहे किसी वस्तु का, चाहे किसी थिंग्स का, है ना, उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे मुझे अभी दिख रहा है यहाँ बल्ब है, ये क्या है जी? नाउन है। चेयर है, क्या है जी? नाउन है। मार्कर है, क्या है जी? नाउन है। समझ गए? तो सर आप ये समझ गए कि जो सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। नाउन का सर कैसे होता है? प्लूरल बोलेंगे, उसमें एस या एस लगा दीजिए। समझ गए? लेकिन वर्ब उल्टा होता है। वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। वर्ब का जन्म कहाँ होता है? प्लूरल में। और जैसे हमने कहा सर ईट मतलब खाना, तो ये क्या है? प्लूरल। इसमें एस लगा दिए तो क्या बन गया? सिंगुलर। और प्रश्न ये भी उठता है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि सर ये वर्ब है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो वर्ब को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जो नाउन और प्रोनाउन द्वारा किया गया एक्टिविटी, कोई भी कार्य, उसे वर्ब बोलते हैं। कोई भी एक्शन उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे खाना कौन खाएगा? कोई पर्सन खाएगा, कोई इंसान खाएगा। कहीं पे जाना आना, सब ये क्या है? नाउन प्रोनाउन का एक्शन है। समझ गए? तो वर्ब का मतलब सीधी सी बातों में समझिए, सिंपल सी भाषा में, कि कोई भी कार्य, है ना जी, कोई भी एक्शन हो तो इसे बोलते हैं वर्ब। और आप यहां समझ लीजिए, खाना कैसे? एक क्रिया है, कोई नाम नहीं है। पढ़ना क्या? एक क्रिया है। गो जाना क्या? एक क्रिया है। तो जो वर्ब होगा उसमें एस लगाने से क्या बनेगा जी? सिंगुलर, है ना जी। तो ये समझिए, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी भाषा में समझिए, हम बोलेंगे यहाँ पे देखिए, हमने कहा बुक, तो बुक क्या है जी? बुक तो नाम है। बुक क्या है? नाम है। तो अगर ये नाउन है तो इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। यानी कि नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन यही हम यहाँ पे बोल देते हैं कम तो सर आना एक्टिविटी है, कार्य है, तो कम क्या है? प्लूरल। इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? बताओ? सिंगुलर। यानी कि इसमें एस, यानी कि वर्ब एस वाला क्या बनेगा? सिंगुलर, है ना जी। और नाउन एस वाला क्या बनेगा? प्लूरल। समझ गए? एक बात समझ लीजिए, देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जहां पे एक की बात करेगा, है ना। जैसे देखिए, बोलेंगे सर राजू क्या? एक आदमी की बात, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। मोहन, यानी कि दुनिया में, यहाँ क्या है सर? मोहन, तो मोहन भी एक आदमी की बात करा तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, है ना जी। दुनिया में कोई भी सिंगल नाम होगा उसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। कोई लड़की का नाम होगा, जैसे बोलेंगे रानी, है ना जी, रानी, प्रिया, ज्योति, है ना। ये सब क्या है जी? ये सब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज एक आदमी की बात कर रहा है। अगर आपको देखिए बॉय में सिंगल को दिखाना है तो वहां पे ही का इस्तेमाल करते हैं। ही भी क्या होता है? सिंगुलर। और गर्ल के लिए क्या आएगा जी? सी। ये इंडिविजुअल की बात होता है। तो ये दोनों क्या है जी? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या आएगा जी? वर्ब क्या आएगा? अगर आपके पास यहाँ बोलेंगे ही के लिए आप ईट बोलेंगे, कि ही के लिए आप ईट्स बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ही तो एक आदमी की बात कर रहा है, यानी बॉय में एक बॉय की बात कर रहा है, मेल में एक मेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सर एस बोला क्या होता है जी? सिंगुलर। हमेशा याद रखिए, एस बोला क्या होगा?
सिंगुलर। अगर आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्योंकि ही क्या है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसा आएगा, वर्ब भी कैसा आएगा, वर्ब भी आएगा सिंगुलर, लेकिन वर्ब में एस वाला होता है सिंगुलर। समझ गए? हीट्स, इसका मीनिंग क्या होगा वो मत ध्यान दीजिए, अभी मीनिंग हम निकाल नहीं सिखा रहे, पहले आपको हम सिखा रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ देखिए, अगर एक से अधिक नाम आ गया सर, जैसे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ है राजू, राजू एंड रानी, राजू एंड रानी कम या कम्स, बताइए इसमें से क्या आप लगाएंगे, है ना। तो राजू भी है और रानी भी है, तो राजू सर यहाँ पे एक आदमी है ना, और रानी, तो बोलेंगे मेरे पास जो सब्जेक्ट है एक से अधिक है, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल, तो वो भी कैसा आएगा, प्लूरल, तो बोलेंगे सर बिना एस वाला होता है। समझ गए? बिना एस वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल। ये तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीच में एंड क्या है, कंजक्शन, जो दो नाउन को जोड़ रहा है। अब यहाँ पूरा सेंटेंस बनाने के लिए फ्रॉम पटना कर दीजिए, फ्रॉम पटना, है ना जी, ताकि पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा। फ्रॉम यहाँ बन जाएगा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। खैर आपको अभी ये हम नहीं सिखा रहे, बस यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब पे काम करवा रहे हैं। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछता है बड़े बड़े एग्जाम में, वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ और स्पेशल जो प्रोनाउन होते हैं उसको सीख लीजिए। आप ध्यान रखिए कि आई जो होता है, आई है ना, आई और यू हमेशा इसको हम कैसे यूज करते हैं, प्लूरल की तरह, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब बाकी सभी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और प्लूरल हुआ तो प्लूरल। इसको कैसे करते हैं, इसके पीछे बहुत है ना लंबी कंसेप्ट है, इसको बताने लग जाएंगे तो 5 से 10 मिनट इसमें लग जाएगा, इसलिए इसको बस आप अभी याद कर लीजिए। और जो यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस में पढ़ाते हैं इसको बताते हैं ऐसा क्यों होता है, ये क्यों लेता है प्लूरल। समझ गए? आई और यू हमेशा क्या लेगा जी, प्लूरल। एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपको हम बोलेंगे, देखिए एक तो होता है एम आर, है ना, एम आर किन से बना होता है, बी फॉर्म से बना है, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है जी, वॉज बॉल, क्या होता है, वॉज बॉल। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे बीन होगा। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, बींग होगा, और फिफ्थ फॉर्म इज होगा। तो इसमें से सिंगुलर कौन होता है, हम सिंगुलर का एक ही कंसेप्ट बताए हैं, एस वाला क्या होगा, सिंगुलर। तो बोलेंगे सर ये क्या सिंगुलर है, बोलेंगे बिल्कुल ना सर, इसमें इसको हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह, और यहाँ पे एस, जितना भी एस वाला होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। बोलेंगे एम आर क्या है सर, प्लूरल। अच्छा एम का इस्तेमाल कहाँ होता है, आई के साथ, आर आता है यू के साथ। अब बाकी एक से अधिक आदमी रहेगा तो वहाँ पे आर का इस्तेमाल करना है, बिकॉज आर क्या है जी, प्लूरल। तो आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में कंफ्यूजन करना ही नहीं है ना जी। सीधे एस वाला क्या होगा, अगर आपसे हम पूछेंगे तो हैव, एक तो हैव है और हैज है, इसमें से सिंगुलर कौन है, बोलेंगे एस वाला क्या होगा सर, एस वाला क्या होगा, सिंगुलर, और ये क्या होगा जी, ये होगा प्लूरल। ये समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन, और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2021 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितना इजी है। वही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के बेस पे है। अब यहाँ देखिए जी, बोलेंगे द मानसून, है ना जी, ये देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और आपको बता दिया कि सर हैव नहीं होता है, एस वाला होगा सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका सर राइट आंसर क्या होगा, हैज, है ना जी। तो हम ये बोलेंगे ए वाले पार्ट में एरर है, आपको इसमें से एरर फाइंड करना है, तो क्या बोलेंगे, ए वाले पार्ट में क्या है जी, एरर है, बाकी सब कुछ ठीक है सर, है ना जी। तो द मानसून हैज इन द पास्ट 5 days, है ना, रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब आपको इतना पढ़ने के नीड भी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप टाइम बचा लेंगे तो वहाँ पे काम आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर आपको पूरा पढ़ने के नीड नहीं है। आपको दिख गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, गलती है तो ए वाले में टिक करके आगे निकलना है। समझ गए? हालांकि पूछा है सीजीएल में, लेकिन लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब क्या यहाँ से 12th बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देगा आपको, यहाँ पे बोलेगा बताओ इसमें क्या आएगा, हैज की है, पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता है। तो ये कभी नहीं सोचा कि सर ये सीजीएल में पूछा या हाई लेवल कुछ नहीं होता है। सीजीएल भी क्वेश्चन पूछता है तो ये 12वीं से नीचे के ही लेवल का होता है। समझ गए, इन बातों को समझिए, है ना। बाकी आपको जो टीचर गुमराह करते रहते हैं कि ये लेवल सीजीएल का अलग होता है, कुछ नहीं होता। आप एक बार पढ़िए बेसिक से एडवांस लेवल तक, फिर पूरे जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन है, देखिए ये सेम कंसेप्ट पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब पे आप देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या जी, आई, तो आई अभी हम जस्ट बताए थे कि आई का नेचर क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्लूरल में। तो सर आई के लिए कभी भी गोश्त तो आएगा नहीं, बिकॉज आपको हम यहाँ पहले अलर्ट कर दिए कि आई और यू हमेशा अपने बाद क्या देगा, प्लूरल वर्ब, है ना जी। और कभी भी प्लूरल वर्ब में एस या यस नहीं लगता है, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई गो। इजी क्वेश्चन है, ये सब जो है ना, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गो। अब यहाँ देखिए
टू द स्कूल, है ना जी, एवरी डे। तो यहां तक बिल्कुल ठीक है, बाकी सब ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द विदर। अब यानी कि हमको दिख गया कि प्लूरल सब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए प्लूरल वर्ब, तो यहां पे गलती है, तो आगे पढ़ना ही नहीं, इसको 1 सेकेंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे 1 से 1.5 सेकेंड लगाइए, आगे बढ़िए। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या है, रिस्की ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स यहां पे सर क्या है, तो बोलेंगे सर मेरे पास जो नाउन है वो प्लूरल है ना जी, और ये क्या बनेगा जी, ये रिस्की एडजेक्टिव बन जाएगा, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना जी। तो यहाँ पे सर अगर आगे वर्ब आएगा तो इस नाउन के हिसाब से आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट बनने की हैसियत या औकात नाउन या प्रोनाउन को होती है। तो मेरे पास नाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसा आएगा, हम बता दिए थे कि वॉज वर्ड में से एस वाला क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा जी, वेयर, क्या होगा, वेयर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बी वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे ये बी वाले पोर्शन में गलती है, और यहाँ पे ए वाले पोर्शन में गलती था। तो बताओ लॉलीपॉप क्वेश्चन था कि नहीं था। तो ऐसे ही हम रोज नया नया कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे। आप जिस भी लेवल पे हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये आपको बेनिफिट करके देगा। ये आपको 12th बिहार बोर्ड में भी आ सकता है, एसएससी में भी पूछ सकता है, बैंकिंग में भी पूछ सकता है, ये हर जगह आपको काम आएगा। अगर आप इंट्रांस दे रहे हैं डीएलएड का, तो वहां भी काम आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे जो भी हम 100 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।